नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिले स्विच के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। जो कि रिले स्विच जो है बहुत चीज़ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज होता है। कई तरह का डिजाइन में होता है रिले स्विच, कई एम्पियर का होता है। उसके बारे में आज मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो देखिए। हाँ, तो देखिए ये सारे रिले स्विच हैं, छोटा बड़ा मीडियम, और सबका एम्पियर और वोल्ट सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले वोल्ट के बारे में हम समझेंगे कि वोल्ट क्या होता है और एम्पियर क्या होता है। तो रिले स्विच का जो है कॉइल जो होता है ये वोल्ट होता है। जैसे ये कॉइल हो गया, तो कॉइल का कंटिन्यूटी ई जो है, जितने का रिले होगा उतना उसका ओम रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये रिले जो है 12 वोल्ट का है और इसका एम्पियर जो है 40 और 30। जैसे देख लीजिए ये रिले का पोल है, ये वाला पोल है, और ये पॉइंट जो है यहाँ लिखा हुआ है NC यानी नॉर्मली कनेक्ट, और यहाँ लिखा हुआ है NO यानी नॉर्मली ओपन। अभी रिले कॉइल में वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, तो ये पोल से इसका कंटिन्यूटी बताएगा। और जब यहाँ सप्लाई दे देंगे तो इससे कंटिन्यूटी बताएगा। और इसका जो है एम्पियर जो होता है, जैसे देखिए नॉर्मली कनेक्ट का जो है कि एम्पियर कम होता है। इसका देखिए 30 एम्पियर यहाँ लिखा हुआ है, NC का लिखा हुआ है 30 एम्पियर और NO का लिखा हुआ है 40 एम्पियर। तो इसका एम्पियर जो है मतलब इसका अंदर जो स्विच जो काम करता है वो इसका जो है कि 40 एम्पियर होगा और यहाँ से यहाँ 30 एम्पियर होगा। तो इसका कंटिन्यूटी भी देख लीजिए। ये कंटिन्यूटी बता रहा है, NC का जो है कंटिन्यूटी बता रहा है और इसका नहीं बता रहा है, इसका कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो ये कंटिन्यूटी कब बताएगा? जब यहाँ हम सप्लाई देंगे। तो सप्लाई हम दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए ये 12 वोल्ट सप्लाई जो है हम दे रहे हैं और कंटिन्यूटी जो है कि चेक करेंगे। देखिए यहाँ और यहाँ जो है अभी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, लेकिन जब देखिए ये कॉइल का सप्लाई जो है 24 वोल्ट का है, तो 24 वोल्ट हम दिए हैं। देखिए 24 वोल्ट दिए हैं, तो कंटिन्यूटी बता रहा है। देखिए यहाँ रिले कुट से आवाज़ भी किया और कंटिन्यूटी बताने लगा। तो ये जो है कॉइल को जब हम सप्लाई देंगे तो ये पॉइंट इससे टच हो जाएगा, और सप्लाई नहीं देंगे तो ये इससे कंटिन्यूटी बताएगा। तो ये रिले ये जो है ये कॉइल इसका जो है यहाँ पर लिखा रहता है। कॉइल का जो है देखिए DC 24 वोल्ट, ये कॉइल का वोल्ट है। जिस वोल्ट का होगा वहाँ ये वोल्ट लिखा हुआ रहता है। 12 वोल्ट का होगा तो 12 वोल्ट लिखा रहेगा, 24 वोल्ट का होगा तो 24 वोल्ट लिखा रहेगा। तो इस तरह से रिले को चेक भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये तो अभी न्यू है तो सही स्थिति में है। अगर हम कॉइल का सप्लाई दिए और ये कंटिन्यूटी यहाँ से अगर नहीं बताए, ये पॉइंट यहाँ अगर नहीं बताए तो समझिए कि रिले ख़राब है। और कॉइल का भी रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, और कॉइल का रेजिस्टेंस भी नहीं बताता है। जैसे देख लीजिए
.628 ओम इसका रेजिस्टेंस बता रहा है। तो ये जो है कि रिले ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही होता है, जैसे देख लीजिए ये पॉइंट एक ही है, और ये वाला और ये एक है। ये किट में भी सोल्डिंग हो सकता है, किट में भी काम करेगा, और नहीं तो ज़्यादा एम्पियर के लिए यहाँ इसका क्लिप खोसा जाता है, तो क्लिप से एम्पियर ज़्यादा काम करेगा। ये पतला है तो इसका एम्पियर कम काम करेगा, इसलिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। तो ये हो गया रिले। अब सेम इसी टाइप का सब रिले होता है। अब जैसे देख लीजिए इसका भी एम्पियर और वोल्ट जो है, देखिए यहाँ भी ये भी 24 वोल्ट का है, डीसी 24 वोल्ट, और ये 30 और 20 का है, एनसी 20 एम्पियर और एनओ 30 एम्पियर। इसका भी कॉइल ये है, ये कॉइल वाला पॉइंट है, और ये जो है कि पोल हो गया, और ये एनओ हो गया, ये एनसी हो गया। एनसी नॉर्मली क्लोज, एनओ नॉर्मली ओपन। तो ये नॉर्मली ओपन है, ये एनसी नॉर्मली क्लोज है। तो इस टाइप का ये रिले है। इसका ये कॉइल का पॉइंट है, और ये एक्स्ट्रा दिया है कि रिले मजबूती से हो, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इस टाइप का ये रिले होता है, पुराना वाला रिले है। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये 10 एम्पियर का रिले है, 10 एम्पियर और 12 वोल्ट का कॉइल जो है 12 वोल्ट का है। तो ये एसपीडीटी यानी सिंगल पोल डबल थ्रो का है। तो ये पोल हो गया, और ये एनओ हो गया, ये एनसी हो गया। सेम उसी रिले जैसा है, ये कॉइल का हो गया। तो इसमें भी कॉइल का कनेक्शन वोल्ट देंगे हम, डीसी वोल्ट देंगे, तो ये पॉइंट इससे टच होगा, कॉइल का सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये वाला इससे टच होगा, कंटिन्यूटी होगा। तो इसका जो है ये देख लीजिए ये काम कैसे करता है। ये खोलने वाला है तो ये खुल जाता है, और ये सब जो है कि फिक्स है, इस खुलता नहीं है। तो देखिए इसका अंदर से देखने से समझ में आ जाएगा ये किस टाइप से वर्क करता है। तो देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल है। तो कॉइल का कनेक्शन देखिए, एक ठो ये सिरा है और एक ठो ये सिरा है। तो ये कॉइल का सप्लाई ये अलग है, ये पॉइंट से इस कॉइल का कोई मतलब नहीं है, ई पॉइंट से ई दोनों तीनों से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी बताएगा कॉइल का। ये 18 वोल्ट का रिले है, हम 12 बोल रहे थे गलती से, लेकिन ये देखिए यहाँ 18 वोल्ट लिखा हुआ है, इसमें कहीं वोल्ट नहीं लिखा हुआ है, केवल एम्पियर लिखा है, लेकिन वोल्ट इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये अंदर कॉइल पर का जो बनाया गया है, इस पर जो है स्टिकर पर है 18 वोल्ट। तो ये 18 वोल्ट का रिले है। और देखिए इसका पोल जो है ये है, तो पोल का देखिए ये तार जो है कि आ गया इस वाला पॉइंट पर, पोल का देखिए ये तार जो है कि आ गया इस वाला पॉइंट पर, यहाँ से ब्लैक तार जो है आ गया इस पॉइंट पर। और ये देखिए जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो ये बीच में लोहा है, तो किसी भी कॉइल पर को हम सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट बनता है। तो देखिए यहाँ जब हम सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेट बनेगा, यहीं पर ये जो है कि लोहा लगा हुआ है। तो क्या होता है, ये ऐसे खींच लेता है, जब ऐसे खींच लेगा तो ये पॉइंट इससे टच हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूटी बताने लगेगा। और जब कॉइल का सप्लाई नहीं है तो ऑलरेडी देखिए इसमें जो है ये स्प्रिंग के थ्रू इसमें सटा हुआ है ये वाला पॉइंट पर। तो ये बीच वाला जो है इससे टच है, ये ऑलरेडी टच है, स्प्रिंग जो है खींचे हुए है,
तो इसका कनेक्शन इससे है। और जैसे कॉइल में हम सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेट बनेगा और नीचे टच हो जाएगा। तो जैसे देख लीजिए, ये हम 18 वोल्ट दे रहे हैं, 18.2 वोल्ट हो गया। अब इसको हम कॉइल में देंगे सप्लाई। देखिए ये, तो देखिए कैसे वर्क करता है। देखिए खींच लिए, देखिए ऑन ऑफ होता है। ठीक से फंसा नहीं था, अब देखिए काम कर रहा है। देखिए मैग्नेट बन रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये एक रिले हो गया। और देखिए ये एक रिले है, ये डबल कांटेक्ट का है। ये सब सिंगल कांटेक्ट था, ये डबल कांटेक्ट है। तो ये कॉइल हो गया। इसमें भी आता है डबल कांटेक्ट का और ट्रिपल कांटेक्ट का। इसमें जो है 3 तरह का आता है, सिंगल कांटेक्ट, डबल कांटेक्ट और ट्रिपल कांटेक्ट। तो ये अभी सिंगल का ही है। वैसा ही ये भी 24 वोल्ट का रिले है। ये कॉइल हो गया। जैसे देखिए ये ट्रांसपेरेंट जो है कि डब्बा में बंद है, तो ये सब दिखाई देता है। तो देखिए ये कॉइल का पॉइंट है, 24 वोल्ट कॉइल है। इसमें ये जो है पोल हो गया और ये NC हो गया और ये NO हो गया। तो ये एक कांटेक्ट हुआ और एक ये कांटेक्ट हुआ, यानी ये डबल कांटेक्ट का है। एक बार ये इससे टच होगा और ये इससे टच होगा, और एक बार ये इससे टच होगा और ये इससे टच होगा। तो ये अलग अलग काम कराने के लिए अलग अलग सर्किट में ये सब यूज होता है। लेकिन रिले को समझना है कि फंक्शन ये कैसे करता है, रिले ख़राब है कि अच्छा है, ये सब चेक करने का हम बता रहे हैं। जो कैसे चेक होगा ये ख़राब है और कैसे वर्क करता है। तो ये कॉइल कंटिन्यूटी नहीं बताएगा तो ये काम नहीं करेगा। या कॉइल ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़्यादा बार ऑन ऑफ होने से ये स्पार्क हो जाता है। तो स्पार्क करके मैग्नेट तो खींचेगा, लेकिन ये इससे कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। मान लीजिए ऐसे भी लाइन नहीं दिए हैं तो ये पॉइंट इससे बताना चाहिए। अगर नहीं बता रहा है तो समझिए कि रिले ख़राब है, इसलिए कि यहाँ जंग लग जाता है, पॉइंट पर जंग लग कर या जल कर ये ख़राब हो जाता है। तो ये कंटिन्यूटी चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूटी सही बताएगा, लेकिन जब लोड पड़ता है तो ये काम नहीं करता है, स्पार्क करने लगता है। तो इस हालत में रिले को बदल कर ही देखना चाहिए। तो ये डबल कांटेक्ट का हो गया। और देखिए ये रिले है, ये भी छोटा सा रिले है, ये 5 वोल्ट का है। ये 5 वोल्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DC 5 वोल्ट। ये कॉइल का सप्लाई जो है 5 वोल्ट है इसमें। तो इसका देख लीजिए, ये कॉइल का सप्लाई है। देखिए इसमें 5 ठो पॉइंट है। तो इसको कैसे समझना है, ये बीच में एक ठो जो है, बीच वाला के पास में जो रहेगा ये कॉइल का सप्लाई है। ये कॉइल का सप्लाई नहीं है, ये एक ठो NC और एक ठो NO है। तो देखिए ये इसका पोल हो गया, कॉइल के बीच में जो है ये पोल हो गया, और ये जो है NC हो गया और ये NO हो गया। तो इससे इसका कंटिन्यूटी अभी बताएगा। और जब कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये इससे कंटिन्यूटी बताने लगेगा और इसको ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो है ये बहुत छोटा 5 वोल्ट का है। इसी साइज में ये रिले है। तो ये देखिए ये 24 वोल्ट का है। देखिए यहाँ DC 24 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसका भी फंक्शन उसी टाइप से है। ये पोल हो गया, ये NC हो गया, ये NO हो गया और ये कॉइल हो गया। तो ये कॉइल का पॉइंट है। कोई भी रिले को अगर समझना हो, अब ये बहुत लोग ये समझ लेंगे कि कॉइल है, लेकिन ये कॉइल है। पोल के पास में जो होगा वही जो है कॉइल होता है, और ये पोल है, ये NO है, ये NC है।
इसी टाइप का, लेकिन इसमें एम्पियर होता है। ये जो है डीसी जो है ये 7 एम्पियर का रिले है, ये 7 एम्पियर का है। और ये जो है ये भी 7 एम्पियर का रिले है, एम्पियर सब पर लिखा रहता है। और देखिए ये 12 वोल्ट का रिले है, ये भी 7 एम्पियर का है, 12 वोल्ट 7 एम्पियर। तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज में है। देखिए इसका भी पॉइंट जो है सेम उसी जैसा है। ये पोल हो गया, ये कॉइल हो गया, ये एनसी हो गया, ये एनओ हो गया। तो ये सब प्रकार का रिले है। ये भी जो है ये भी 24 वोल्ट का ही है। तो इसमें ये कॉइल हो गया, ये पोल हो गया, ये एनसी हो गया, ये एनओ हो गया। ये ओपन रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका तो बतेबे किए हैं। अब देखिए ये 4th कनेक्ट का है। एक ये वाला है, ये सब एक कॉन्टेक्ट है, ये डबल है। और ये देखिए 4 कॉन्टेक्ट है, 1 2 3 4, ये 4 को एक साथ कनेक्ट होगा। इसे हमको ज़रूरी है 4 पॉइंट जो है अलग अलग एक साथ कॉन्टेक्ट हो, तो इस टाइप का रिले यूज होता है। तो देखिए ये कॉइल हो गया, ये चारों पोल हो गया, ये चारों पोल हो गया, सबका बारी बारी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये पोल हो गया। और ये एनसी हो गया चारों का, ये इसका और एनओ ये हो गया। तो चारों का इसमें भी 1 2 3 4 वो, ये एनओ हो गया, ये एनसी हो गया, ये पोल हो गया। इसमें भी देख लीजिए सेम उसी टाइप का है जिसमें इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें जो दिखाई दे रहा है सेम इसी टाइप से इसमें भी है। इसका भी रिले जो है यहाँ सब पॉइंट पर सब लिखा हुआ रहता है। ये 10 एम्पियर का रिले है और 30 वोल्ट डीसी का है। ये यहाँ लिखा हुआ है 30 वोल्ट डीसी। कॉइल जो है 30 वोल्ट डीसी का है और 10 एम्पियर का है। एम्पियर 10 एम्पियर का है ये एक ठो। अब देखिए रिले कई तरह का ईवी है, ईवी रिले ही है। ये ज़्यादा एम्पियर का है। तो इसमें जो है कि एम्पियर कहाँ लिखा है देख लीजिए, ये डीसी 24 वोल्ट डीसी और 60 एम्पियर का है। ये एम्पियर जितने बड़ा होगा ज़्यादा होगा, एम्पियर जितने ज़्यादा होगा उतना ही साइज जो है कि बड़ा होते जाएगा। ये सब 7 एम्पियर का है तो साइज छोटा है। ये 10 एम्पियर का है तो थोड़ा सा बड़ा साइज है। ये 40 एम्पियर का है। तो ये भी लेकिन किट वाला रिले है, ये बहुत एसएमडी टाइप का समझिए कि ये है। एसएमडी नहीं है लेकिन किट रिले है, इसलिए इसको साइज जो है छोटा बना दिया है। और ये 60 एम्पियर का है। एक 25 एम्पियर का भी आता है इसी टाइप का, तो वो हमारे पास है नहीं इसलिए नहीं बता रहे हैं। ये सब है। अब ये देखिए कैसे फंक्शन करता है। इस रिले का देखिए कॉइल का पॉइंट एक ठो ये है और एक ठो ये वाला है। ये दोनों पॉइंट है इसका रिले कॉइल का, और ये 24 वोल्ट का है। और ये इसका पोल है और ये एनसी है और ये एनओ है। तो ये ज़्यादा एम्पियर का है तो इसमें नट बोल्ट टाइट करने के लिए दिया हुआ है। तो अभी जो है कि ये पॉइंट देखिए, यहाँ से ये इसका पॉइंट देखिए यहाँ है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट जो है इससे टच है। ऊपर में देखिए यहाँ टच हुआ है। और जैसे कॉइल में सप्लाई मिलेगा तो ये इसमें भी कॉइल जो है नीचे ही खींच लेगा, तो ये पॉइंट जो है ये इससे टच हो जाएगा। देखिए ये इधर से आया है और ये ऊपर से आया है। तो ये एनसी हो गया, ये एनओ हो गया। तो ये भी देख लीजिए बड़ा साइज में है कैसे काम करता है। देखिए मैग्नेट बना तो ये खींच लिया। तो इस टाइप से रिले जो है कि वर्क करता है। तो वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे, ये ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, कैसे वोल्टेज आदान प्रदान होता है, वो हम बताएंगे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।